छोटी प्लानिंग और बड़ा सुकून। यकीन करें सिर्फ एक यही फॉर्मूला है अपनी ज़िंदगी को ना स्ट्रेस फ्री और मैनेजेबल बनाने का। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि महीने के एंड के दिनों में मैं अपने बजट को किस तरह से मैनेज करती हूँ। बड़ी आसान सी एक रेसिपी शेयर करूँगी, ढाबा स्टाइल चने की दाल, जो बहुत कम बजट में बनेगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। साथ ही साथ आपको बताऊँगी कि किस तरह ना आप अपने घर को, अपने घर के कामों को, अपने घर के बजट को बहुत आसानी से मैनेज कर सकती हैं, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन रख के और थोड़ी बहुत प्लानिंग करके। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सिर्फ एक बात याद रखा करें कि जिस तरह हर रात के बाद एक रोशन सुबह आती है ना, बिल्कुल उसी तरह हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर इस टाइम आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसले मसाइल चल रही हैं, कोई भी टेंशन्स हैं, घर में कोई बीमार है, कोई बजट का मसला है, पैसों की तंगी है, हस्बैंड की जॉब नहीं है, कोई भी यकीन करें अगर लाइफ में मसला चल रहा है ना, तो बस अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन रखें। सबसे पहले तो ये याद रखें कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और दूसरा अल्लाह ताला कभी भी किसी भी इंसान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। जब अल्लाह ताला को लगेगा ना कि हाँ, मेरे बंदे में अब मज़ीद जो है आजमाइश की हिम्मत नहीं है, आजमाइश से गुजरने की हिम्मत नहीं है, मज़ीद बोझ उठाने की ताकत नहीं रही, तो यकीन करें आपके जो मसले हैं ना वो खुद ब खुद हल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके लिए अल्लाह ताला ऐसे वसीले, ऐसे असबाब बनाएगा, ऐसे मोर्चे होंगे ना कि आपकी अकल खुद ब खुद दंग रह जाएगी। तो अगर इस टाइम कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी है ना, तो बस अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखें, नमाज़ पढ़ें, दुआएं मांगें, और साथ ही साथ वो एक तस्बीह है ना, एक दुआ है बल्कि, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, चलते फिरते उठते बैठते ये दुआ लाजमी पढ़ा करें। हर मसला आपका जो है ना हल होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो घर से रिलेटेड हो या कोई भी मसला हो। अच्छा, उतार चढ़ाव ना ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगियों में जो एक सबसे बड़ा मसला होता है ना, स्पेशली हम ख़वातीन की, वो ये कि हमने अपने घर के बजट को किस तरह से लेकर चलना है। स्पेशली महीने के आखिरी 10 दिन जो होते हैं ना, इनको गुजारना इतना मुश्किल कभी कभी लग रहा होता है ना, लेकिन अगर इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन हो, और स्पेशली अगर एक औरत समझदार हो ना, तो यकीन करें हर चीज़ बड़ी आसानी से मैनेज हो जाती है। बस कुछ छोटी छोटी जो हैबिट्स हैं ना, उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। यकीन करें आपका जो पूरा महीना है वो भी बड़ी सुकून से गुजर जाता है, और कोई भी मसला और जो परेशानी है ना आपको फेस नहीं करनी पड़ती। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एक औरत पूरा महीना ही सोच समझ के पैसे खर्च करे ना, तो फिर आखिरी दिनों में बिल्कुल तंगी जो है वो नहीं होती। खैर जी, यहाँ पर मैं फटाफट से नाश्ता रेडी कर रही थी, और वही मेरे माइंड में चल रहा था कि आज जी क्या पकाना है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है, और बल्कि मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में अपना मील प्लान भी शेयर किया था कि जो लास्ट के डेज़ है ना, इसमें बाहर से मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो ख़रीद के ना आऊँ। मेरी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ें घर में रखी हुई हैं ना, उनको ही यूज़ करके जो डेली का खाना है वो बना लिया जाए। यकीन करें इस एक आदत की वजह से ना आपके अच्छे खासे पैसे सेव हो जाते हैं। वरना अगर आप महीने के एंड के दिनों में ग्रोसरी करने चली जाएं या बाजार चली जाएं ना, तो बेशक 500 रुपये का खर्चा हो, जब इंसान बाजार जाता है ना, वो 500 रुपये का खर्चा 1000-1200 पर पहुंच ही जाता है। तो और कोई बात पर आप अमल करें या ना करें, लेकिन इस बात पर आपने लाजमी अमल करना है। स्पेशली मेरी वो बहनें जिन्हें बड़ा मसला हो रहा होता है कि महीने के एंड के दिनों में जो चीज़ें घर में रखी होती हैं ना, उन्हीं से कोई ना कोई चीज़ बनाने की कोशिश कर लिया करें। बड़ी आसानी से हर चीज़ ना मैनेज हो जाती है। अच्छा, आज मैं चने की दाल बनाने लगी थी, और एक ये जो कप आपको नज़र आ रहा है ना भर के, मैंने ये दाल का लिया था। अगर प्रेशर कुकर के बगैर बनानी है तो आप इसको पूरी रात के लिए भिगो दें। मैंने सिर्फ यहाँ 1 या 2 घंटे के लिए भिगोई थी। साथ में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर जाएगा। एक मीडियम साइज़ का आपने प्याज ले लेना है, 2 टमाटर लेने हैं। टमाटर ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन भाई बहुत महंगे हुए हैं, तो बस मैंने थोड़े से ही टमाटर लिए थे। और मसालों में इसके अंदर नमक जाएगा, लाल मिर्च जाएगी, सूखा धनिया पाउडर जाएगा, हल्दी जाएगी, और तकरीबन ½ टीस्पून के करीब काली मिर्च जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं जो चने की दाल बनाने के लिए आपको रिक्वायर्ड हैं। आप चाहे तो इनका ना स्क्रीनशॉट भी ले लें, ताकि जब आप ये बनाएं तो आपको मसला ना हो। और यकीन करें अगर आप भी वही लाल पीली मूंग मसूर की दाल खा के, मसूर खा खा के तंग आ गए ना, तो एक दफ़ा ये चने की दाल ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अगर आपके बच्चे, आपके घर में कोई दाल नहीं खाता ना, तो वो भी ये जो दाल है बहुत शौक से खा लेगा। और मंथ के एंड के दिनों में ना एक दफ़ा मैं ये लाजमी बना लेती हूँ। यकीन करें मज़े का खाना भी बन जाता है, सब खुश भी हो जाते हैं, और बड़ी आसानी से सबका जो पेट है ना वो भी भर जाता है। अच्छा, आपने ना इसके अंदर जो ऑयल है वो ज़्यादा डालना है। अगर आप ऑयल कम डालेंगे ना, तो बिल्कुल रूखी सूखी सी फोकी सी दाल बनेगी और मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, ऑयल के अंदर आपने जो प्याज से उनको कट करके ऐड कर देना है, और इसको आपने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। यहाँ पर चेक करें, जब प्याज का कलर हल्का सा चेंज होना स्टार्ट होगा ना, तो आपने टमाटर कट करके और हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर देनी है। और जो सारे मसाले थे, नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई, जो भी मैंने स्पाइसेस आपको स्टार्ट में दिखाए थे ना, वो सब आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। चाहे तो इस पॉइंट पर आप इसके अंदर 2 से 3 घूंट के करीब, यानी कि तकरीबन हाफ से भी हाफ कप पानी ऐड कर सकते हैं, ताकि जो सारी चीज़ें हैं ना अच्छे से घुल मिल जाएँ। और बेसिकली आपने क्या करना है कि जो सारा मसाला है ना, अब इसकी आपने अच्छी तरीके से
भुनाई करनी है। अच्छा, आप जो भी डिश बना रहे हो, जो भी सालन बना रहे हो, जब तक मसाला अच्छे से नहीं भुना जाएगा ना, आपका जो भी खाना है वो अच्छा नहीं बनेगा और सारी चीज़ें ना फिर तैरती हुई नज़र आती हैं। अच्छा, फिर जब अच्छे से मसाले की भुनाई हो जाएगी, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट होगा, आपने जो भिगोई हुई दाल थी ना वो ऐड कर देनी है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इस दाल को ना आप कुकर में बनाएं, क्योंकि कुकर में बहुत जल्दी बन जाएगी। अगर देगची में बनाएंगे और आप सिलेंडर यूज़ करती हैं ना, तो 1 से 2 घंटे में ये गलेगी, 1 घंटे में तो गलेगी और आपके सिलेंडर की बहुत सारी गैस लगेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ कुकर यूज़ किया था। और यहाँ पर आप चेक कर लें, आपने सिर्फ इतना ही पानी डालना है दाल के अंदर कि जो चने की दाल है ना वो अंदर अच्छे से डूब जाए। अगर आप देगची में बना रहे हैं तो फिर तो आपने 2 से 3 ग्लास पानी डालना है, लेकिन कुकर में इतना ही पानी आपने ऐड करना है कि आपकी जो दाल है ना बस वो सारी अंदर डूब जाए और नज़र ना आए। 10 से 12 मिनट इसको हम सीटी लगा देंगे तो दाल अच्छे से गल जाएगी। उसके बाद मैंने इसे कुकर से ना यहाँ कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया था और आप चेक करें, थोड़ा बहुत इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी था, उसको हम खुश कर लेंगे और बस मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल जो चने की आपकी दाल है ना वो रेडी हो जाएगी। अच्छा, एंड में ना आपने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब भुना कुटा हुआ जो ज़ीरा है वो ऐड कर देना है। ऊपर से आपने हरा धनिया गार्निश कर देना है। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि अगर इंसान ने घर में दाल भी बनाई हुई है ना और उस दाल को आपने बड़े अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी है, तो आप जिस किसी के आगे भी वो दाल रखेंगे ना तो वो खुश होके और खुश दिली से और पेट भर के उसको खाएंगे। और अगर आप किसी चीज़ को इसी तरीके से बस रख देंगे ना, कोई प्रॉपर उसकी प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, तो अच्छे से अच्छा जो खाना है ना वो भी मज़े का नहीं लग रहा होता। तो एक बात का लाजमी आप ध्यान रखा करें कि जो मर्ज़ी चीज़ बना लें उसको अच्छे तरीके से ना प्रेजेंट लाजमी किया करें। अच्छा, खैर नाश्ता जो था वो भी हो गया था, खाने की तैयारी मैं फ़ौरन नाश्ते की कर लेती हूँ। उसके बाद ना मेरी एक आदत है कि मैं टाइम टू टाइम अपने घर की कोई ना कोई जो चीज़ है ना वो साफ़ करती हूँ। आज किचन की बारी थी, क्योंकि हम ख़वातीन का सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ गुजर रहा होता है, किचन में। और चाहे आपका किचन छोटा है, बड़ा है और कबर्ड्स बने हुए हैं या नहीं बने हुए, नॉन मॉड्यूलर है या जैसा मर्जी है, यकीन करें अगर आपने उस छोटे से सादा सा किचन को साफ़ सुथरा रखा हुआ है ना, तो वो सादा सा छोटा सा किचन भी जो है ना वो किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा होता। और स्पेशली अपने फ्रिज का लाजमी ख्याल रखा करें। अक्सर हम महीने महीने जो है ना फ्रिज को साफ़ नहीं करते, स्मेल अंदर अलग आ जाती है। और दूसरा ना, हर चीज़ में वो एक अजीब सी फिर स्मेल होती है चीज़ों की, क्योंकि हम कभी ऐसे होता है कि सालन बच गया, उसको हमने ऐसे ही कटोरी में डाल के ना फ्रिज में रख दिया होता है, वो फिर 10-15 दिन पड़ा रहता है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चीज़ें फिर ऑर्गेनाइज नहीं रहती। यकीन करें इतना कोई बुरा लग रहा होता है ना, बेशक फ्रिज हमारा किसी ने नहीं खोल के देखना होता, लेकिन भाई मुझे तो ऐसे लग रहा होता है कि चाहे कोई चीज़ नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, आपने उसको साफ़ सुथरा ज़रूर रखना है। और शायद एक यही आदत है जिसकी वजह से ना आपको किसी काम वाली की, किसी हेल्पर की, किसी मेड की जो ज़रूरत है ना वो नहीं रहती है और आपके ऊपर कामों का ना बर्डन भी नहीं आता। मैं कोई एक ही दिन में सारे काम नहीं करती, मैंने अपनी रूटीन बनाई हुई है कि इस दिन मैंने इस चीज़ को साफ़ करना है, दूसरे दिन मैंने इस चीज़ को साफ़ करना है। और फ्रिज तो मैं अपना टाइम टू टाइम हफ्ते में 2 दफ़ा कम से कम ऐसे होता है कि ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चीज़ें ना आगे पीछे होती रहती हैं। और अगर आप हफ्ते में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगा के फ्रिज की हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर देंगे ना, तो यकीन करें आपको वो जो आप महीने बाद फिर फ्रिज को पाइप लगा के धो रहे होते हैं और सरफ़ और साबुन और सूबियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अपनी जो बाजू और कंधे हैं उन्हें थका रहे होते हैं ना, उसकी भी ज़रूरत नहीं रहती। और दूसरा मैं आपको एक मशवरा दूंगी कि इस तरह के जो लाइनर्स होते हैं, फ्रिज की शीट्स होती हैं, ये लाजमी अपने फ्रिज में बिछा लें। बड़ा साफ़ सुथरा फ्रिज रहता है, जो भी चीज़ अगर गिरती भी है ना इन्हीं शीट्स पे गिरती है और इनके ऊपर अगर हल्का सा गीला कपड़ा भी फेर दिया जाए ना, तो ये जो फ्रिज है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। कोई आपका जो फ्रिज है ना फिर पूरा जो है वो गंदा नहीं होता है। और उसके अलावा एक और हैबिट जो आपके किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखेगी ना, वो ये कि जब आप सारे कामों से फ्री हो जाती हैं तो किचन के काउंटर्स हो गए, चूल्हा हो गया, स्टोव हो गया, इनको लाजमी वाइप आउट कर दिया करें। यकीन करें ये सिर्फ 2 मिनट की आदत है, लेकिन ये आपके किचन को ना हमेशा चमकता धमकता रखती है। और हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि एक औरत के हाथ में होता है टोटली कि वो अपने घर के बजट को ना किस तरह से मैनेज करती है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम अपनी सुस्ती की वजह से या हमें काम करने का दिल नहीं करता, हम ना मेड्स रख लेती हैं और जो भी हेल्पर घर में आती है ना, यकीन करें वो 3 से 4 हज़ार रुपये तो लाजमी ले रही होती है। और मुझे ऐसे लगता है कि इंसान वो 3-4 हज़ार रुपये बचा के ना अपने बहुत सारे दूसरे काम कर सकता है, अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ ख़रीद सकता है, अपने बच्चों की स्कूल फ़ीस पे कर सकता है। अब मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि जी आप हेल्पर्स को ना रखें और पूरा दिन घर के कामों में लगी रहें, लेकिन आपको अगर पता है कि आपके जो हस्बैंड की सैलरी है वो इतनी ज़्यादा कोई नहीं है, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और उसके बावजूद आपने मासी रखी हुई है ना, तो मुझे ऐसे फिर लगता है कि वो मासी रखना ना पैसों का ज़िया है। क्योंकि एक तो घर के काम करने से इंसान खुद फिट रहता है, जाहिर सी बात है जब इंसान घर का काम करता है पूरी बॉडी मूव कर रही होती है और बॉडी मूव करती है तो जो वज़न है वो नहीं बढ़ता, इंसान को जिम जाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो एक तरह से आपके जो जिम जाने का खर्चा है वो भी बच जाता है और दूसरा वो जो मेड के पैसे हैं वो तो बचते ही बचते हैं। और हाँ, अगर मजबूरी है, कोई बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं
3 से 4 बच्चे हैं, बहुत तंग करते हैं, या आप वर्किंग वूमेन हैं, आपने जॉब पर जाना होता है, उन हालात में तो मासी रखना इंसान की मजबूरी है। लेकिन अगर आपकी मजबूरी नहीं है, सिर्फ आप अपनी सुस्ती की वजह से या काम करने का दिल नहीं करता, इस वजह से आपने हेल्पर रखी हुई है ना, तो प्लीज़ उन हेल्पर्स को हटा दें, खुद काम किया करें और अपने जो घर के पैसे हैं, अपने शौहर के जो मेहनत के पैसे हैं ना, उनको बचा के, चाहे तो आप उस पैसों से अपने लिए कोई घर की चीज़ खरीद सकती हैं, अपने लिए कपड़े खरीद सकती हैं। 3-4 हज़ार रुपये में एक अच्छा सूट, एक अच्छा जूता या एक बैग तो एटलीस्ट आ ही सकता है। बाकी यहाँ पर चेक करें, सिर्फ काउंटर्स को साफ़ करना, चूल्हे को साफ़ करना, फ्रिज को साफ़ नहीं करना होता, किचन की हर चीज़ की सफाई का, मेंटेनेंस का ना ध्यान रखना होता है। इसी तरीके से माइक्रोवेव ओवन हो गया, अब मैंने किचन में एक फ़ैन लगाया हुआ है। चीज़ें इंसान फिर मेड्स के हवाले कर देना कि चलो जी मेड साफ़ कर लेंगी, आज हम कहें इंसान कह रहा है कि खुद ही साफ़ हो जाएंगी, तो खुद कुछ भी नहीं होता। और बाकी यहाँ पर चेक करें, आजकल आपकी आप ही का एक पाँव बाहर होता है घर से, यानी कि हॉस्पिटल के चक्कर लगाने होते हैं, साथ में मैंने घर भी संभालना होता है। और आप लोग बहुत पूछ रहे थे आप ही आपके अब्बू की तबीयत कैसी है, तो मेरे जो फादर है ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कुछ थोड़ी बहुत उनकी तबीयत फ़िलहाल बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी ना वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो आप सब ने ना बस उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मैं व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को अपडेट्स देती रहूँगी। तो बस इसी तरीके से मैं घर भी मैनेज कर रही हूँ, मुझे बाहर भी निकलना होता है, लेकिन वही बात है कि अल्लाह ताला ने हम औरतों को ना बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, स्ट्रॉन्ग बनाया है। हमारे अंदर इतना स्टैमिना, इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम हर चीज़ को ना बड़ी आसानी से मैनेज कर लेती हैं। बाकी अक्सर ना हम अपने बर्तनों को साफ़ करने के लिए और किचन की सफाई के लिए महंगे क्लीनर्स ख़रीद रहे होते हैं। यकीन करें, वो 500-700 रुपये का एक क्लीनर आ रहा होता है, तो मुझे लगता है कि वो पैसे ज़ाया करना है। आप 500 या 700 रुपये भी अगर अपने खर्च में से बचा रही हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो अच्छी खासी सेविंग हो जाती है जब आप एंड पे चल के हिसाब करते हैं। और अक्सर ना हमारे जो बर्तन हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। रीज़न ये होता है कि हम डेली बेसिस पर ना बर्तनों को अच्छे से वॉश नहीं कर रहे होते, बस हम साबुन लगाते हैं और उनको धोया और साइड पर कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ना जो हमारे स्टील के बर्तन होते हैं या जो भी हम खाना पकाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उनकी जो शाइन है, उनकी जो चमक है ना, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बर्तन हैं वो चमकते दमकते रहें, कोई महंगे आपको क्लीनर्स भी ना बाय करने पड़े, तो सिर्फ सिंपल ना आप जो बर्तन धोने वाला साबुन है, लोहे वाला स्क्रबर है, इसी की हेल्प से अगर 1 या 2 मिनट लगा के किसी भी जले हुए बर्तन को या सालन वाली देगची को अच्छे से रगड़ लेंगी ना, तो एक तो उसकी चमक बरकरार रहेगी और दूसरा आपको कोई क्लीनर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर बर्तन बहुत गंदे हो चुके हैं ना, तो जो खाने वाला सोडा होता है और जो सिरका होता है, हम सब के घरों में होता है, उनको आप लिक्विड डिश वॉश में मिक्स कर लें। एक आप वो जो है DIY क्लीनर सा बना लें और उसकी हेल्प से भी जो आपके बर्तन है ना, बिल्कुल इस तरह शीशे की तरह चमक जाएंगे। और अगर इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहती हैं, तो 50 रुपये का काला तेल घर में ला के रख लें और ना वो तकरीबन 10-15 दिन बहुत आसानी से चल जाएगा। तो ये थी जी कुछ बजट फ्रेंडली मनी सेविंग हैबिट्स, जिनको अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो आपका जो घर है, स्पेशली जो आपका किचन है, वो बड़ी आसानी से मैनेज हो जाएगा, खाना भी बन जाएगा और साथ ही साथ किचन जो है वो साफ़ सुथरा भी रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।